गौतम बुद्ध का जीवन एक ऐसे मार्ग की खोज में बीता जो मानव जीवन के दुखों का अंत कर सके। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की उनकी यात्रा में उन्होंने कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया। संन्यास लेने के बाद बुद्ध ने अपना पूरा जीवन सच्चाई की खोज और ज्ञान के प्रसार में समर्पित कर दिया। उनके विचारों ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार करने का संकल्प लिया और कई क्षेत्रों की यात्रा की। एक दिन वे एक छोटे से गांव की ओर बढ़े। यह गांव दूर दूर तक फैले खेतों और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते थे, लेकिन बुद्ध के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें महसूस हुआ कि इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे समझना आवश्यक है। गांव में पहुंचते ही बुद्ध ने वहां के लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश की। अधिकांश लोग शांत और संतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर छिपी हुई चिंता और असंतोष भी था। गांव में कदम रखते ही बुद्ध की नजर एक स्त्री पर पड़ी जो गांव की अन्य महिलाओं से अलग दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर एक गहरी मायूसी थी, जो उसकी कठिनाइयों और जीवन के संघर्षों का प्रमाण था। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को महसूस किया और उसके पास गए। जब बुद्ध उस स्त्री के पास पहुंचे तो उसने उन्हें देखा और एक अनकहा आकर्षण महसूस किया। उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा का मिश्रण था। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास आई और उनसे बोली, आप तो किसी राजकुमार जैसे लगते हैं। आपकी आंखों में एक अद्भुत शांति और चेहरे पर दिव्यता है। मैं जानना चाहती हूं कि आपने इस युवावस्था में संन्यास क्यों लिया और गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किए हैं। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने संन्यास इसलिए लिया है क्योंकि मुझे 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर खोजना है। हमारा यह शरीर, जो आज युवा और आकर्षक है, एक दिन वृद्ध हो जाएगा। फिर इसे बीमारियां जकड़ लेंगी और अंततः यह मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण क्या हैं और इनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध की इस बात ने उस स्त्री को भीतर तक झकझोर दिया। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी से ऐसी गहरी और सच्ची बातें सुनी थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। कृपया मेरे घर आकर भोजन ग्रहण करें। यह मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य होगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में छिपे हुए दर्द को समझा और उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि इस स्त्री के जीवन में अवश्य ही कुछ ऐसा है जो उसकी आत्मा को कचोट रहा है। बुद्ध का इस स्त्री के घर भोजन करने का निर्णय गांव में आग की तरह फैल गया। गांव के लोग इस बात से चौंक गए कि बुद्ध, जो एक महान साधु और विचारक थे, वे कैसे इस बदनाम स्त्री के घर जा सकते हैं। गांव में इस स्त्री के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं, जो उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करती थीं। लोग उसे नीची निगाहों से देखते थे और उसे समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश करते थे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो अपने आप को गांव का रक्षक समझते थे, बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे बोले, महात्मा, हम आपके निर्णय से बहुत चिंतित हैं। कृपया उस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं। वह चरित्रहीन है और उसके साथ आपका नाम जुड़ने से आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। बुद्ध ने गांव वालों की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने देखा कि इन लोगों की सोच कितनी संकीर्ण और पूर्वाग्रह से भरी हुई है। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम भी मानते हो कि यह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने गर्व से कहा, हां महात्मा, मैं शपथ लेकर कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। उसके घर जाने से आपका अपमान होगा। बुद्ध ने मुखिया की आंखों में झांकते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? मुखिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हां कहा। बुद्ध ने धीरे से मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और बोले, जरा एक हाथ से ताली बजाओ। मुखिया ने आश्चर्य से कहा, महात्मा, यह कैसे संभव है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने एक लंबी सांस ली और मुखिया से कहा, ठीक वैसे ही यह स्त्री अकेली कैसे चरित्रहीन हो सकती है जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो? अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो यह स्त्री ऐसी न होती।
इसलिए इसके चरित्र के लिए गांव के पुरुष जिम्मेदार हैं। बुद्ध के इन शब्दों ने गांव वालों के मन में एक हलचल मचा दी। वे सोचने लगे कि जो बात उन्होंने आज तक नहीं सोची, वह बुद्ध ने इतनी सरलता से कह दी। जो लोग अब तक खुद को श्रेष्ठ समझते थे, वे बुद्ध के सामने तुच्छ महसूस करने लगे। उनके भीतर का अहंकार टूट गया और उन्होंने अपनी गलतियों को समझा। गांव के लोग, जो अब तक इस स्त्री को अपमानित करते थे, अब उसकी ओर एक नई दृष्टि से देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि वे भी इस स्त्री की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। गांव के पुरुषों ने भी अपने आचरण में सुधार लाना शुरू कर दिया। वे अब खुद को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करने लगे। बुद्ध ने देखा कि इस घटना ने गांव में एक नई चेतना जगा दी है, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर भी गया कि आजकल के समाज में ऐसे मामलों को किस तरह से देखा जाता है। उन्होंने सोचा, आजकल हमारा समाज पुरुष प्रधान हो गया है, जहां गलतियों को मानने की बजाय उन्हें ढकने और दूसरों पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बुद्ध का यह चिंतन समाज के लिए एक आईना था। उन्होंने सोचा कि जब तक समाज में इस प्रकार की सोच रहेगी, तब तक कोई भी स्त्री सुरक्षित और सम्मानित नहीं रह सकती। बुद्ध ने गांव वालों से विदा ली